नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी यानी 2025 का जो पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन। उसमें 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है। उसमें 19 सितंबर को जो पेपर हुआ है उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। और ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन है उनको शॉर्ट में लिखा है और साथ में उनके डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। तो बहुत ही कम टाइम में हम इस वीडियो कंप्लीट करेंगे और 120 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हमने यहाँ देखे हैं, जो उनकी मैक्सिमम संभावना है कि वो सही होंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा के विघटन में सहायक है, तो इसका आंसर है लाइपेस। क्वेश्चन नंबर 2, जीन के 2 एलिन समान है, तो जीन युग्म को क्या कहेंगे? समयुग्मजी। 2026 में एशियाई खेलों का मेज़बान देश जापान रहा हुआ है। लोकपाल का पहला स्थापना दिवस दिल्ली के मानेकशॉ में कब मनाया गया? इसका आंसर है 16 मार्च 2025। क्वेश्चन नंबर 5, बजट 2025-26 का मूल विषय या थीम क्या थी? तो इसका थीम थी सबका विकास। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में नीर महल उत्सव मनाया जाता है? त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेज़बानी की? जयपुर। इसका आंसर है जयपुर। राजस्थान के शरीक ऑफ निज़ाम शिव किशन बिस्सा को 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्मश्री दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। PKC ERCP लिंक परियोजना का नाम बदल क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल दिया है राम जल सेतु लिंक परियोजना RSLP। क्वेश्चन नंबर 12, किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा? कोटा में। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है? तो उसका आंसर है हार्ड डिस्क। साथियों, अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो इसका भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से ये PDF जो है वो मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है? तो हार्ड डिस्क है वो। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा सॉफ्टवेयर संचालक को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। वर्ड में मेल मर्ज एक ऑप्शन आता है, सुविधा का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का समूह बनाना। ये जो पेपर है वो 19 सितंबर का है और सेकंड शिफ्ट का है। क्वेश्चन नंबर 16, नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है उसको क्या बोलते हैं? फायरवॉल। ईमेल में BCC का पूरा नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 217 के तहत कौन सा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक योग्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यपाल केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री है। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है। काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। सवाई जयसिंह ने 1734 में मराठों को रोकने के लिए सभी शासकों का सम्मेलन किया, उसका नाम था हुरडा सम्मेलन। ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह के लिए टोडगढ़ किले में किसे कैद किया गया था? ये थे राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान एकीकरण में कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? जयपुर नहीं थी। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित जो मोहन वीणा का आविष्कार भी किया था इन्होंने, पंडित विश्व मोहन भट्ट। 1956 में राजस्थान पत्रिका किसने शुरू की थी? कपूर चंद्र कुलिश ने की थी। एक पुरुष एक काम को, ये मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, एक पुरुष एक काम को 72 दिन में कर सकता है, 4 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उसे 12 दिन में करती है, तो एक महिला उसे कितने दिन में कर लेंगी? तो इसका आंसर आएगा 180 दिन। क्वेश्चन नंबर 31, एक व्यक्ति ने 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की। आरंभ में उसने बस से यात्रा की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष दूरी उसने रेल से की 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की, तो उसने कितनी दूरी रेल द्वारा तय की? तो इसका आंसर है 221 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22,
एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं, इसका पाई आरेख दिया गया क्वेश्चन के अंदर है। ये पाई आरेख एक वृत्ताकार जो है सर्कल बना हुआ है उसको पाई आरेख बोलते हैं। कितने प्रतिशत छात्र पैदल और कितने साइकिल से जाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया उस आरेख के हिसाब से कि कितने प्रतिशत छात्र पैदल जाते हैं और कितने साइकिल से जाते हैं। तो इसका आंसर है 15 और 30। फिर हिंदी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? सच्चाई। जो कमाएगा वही खाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका आंसर है राम पढ़ता है। सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, वाक्य में विश्लेषण गुणवाचक विश्लेषण है। फूल का तत्सम पुष्प है। लालटेन शब्द किस भाषा में से आया है? अंग्रेजी भाषा से आया है। सूर्यमल मिश्रण की महत्वपूर्ण कृति है वीर सतसई। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाने वाली जो भाषा है वो हाड़ौती है, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र है। कोटा डोरिया साड़ी का अन्य नाम है कोटा मंसूरिया साड़ी। आभूषण पैरों में नहीं, कौन सा आभूषण है जो पैरों में नहीं पहना जाता? दामना। कौन सा वाद्य यंत्र सुशील वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? अलगोजा। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी। रूपायण संस्थापन की स्थापना किसने की? कोमल कोठारी ने। सर्वोच्च श्रेणी का पुलिस अधिकारी डीजीपी होता है, पुलिस महानिदेशक जिसे कहते हैं। सूचना आयोग का गठन 2006 में हुआ था। जब सूचना अधिकार अधिनियम लागू हुआ तब कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था? तो पहले सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम 2002 था, उसको निरस्त कर दिया गया था। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर विस्थापित नहीं कर सकती है? चांदी नहीं कर सकती है। एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थित होती है, तो वक्रता के अंदर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्थित होती है, सी पर, तब ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 51। रोगों का रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से मिलान करना, यानी रोग है और पैदा करने वाले रोगाणु हैं। तो मैंने इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट इसमें लिख दिया है कि कौन सा रोग से क्या कौन से जीवाणु से किससे होता है? रोगाणुओं से। तो टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ कहते हैं, इससे होता है। एड्स विषाणु से होता है। हाथी पांच जो है वो कृमि से होता है। तो ये इसका ऑप्शन है, ए का 3rd, बी का 4th, सी का 2nd एंड डी का 1। क्वेश्चन नंबर ये 53 पहले लिखा हुआ है, 52 बाद में। 53 है, आमेर, जयपुर और शेखावटी शैली की चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो ढूंढाड़ शैली है। क्वेश्चन नंबर 52। फट चित्रों की कथाएं कौन सुनाते हैं? भोपे सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। परंपरागत जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है, छतरी नहीं है। पुरुषों के होरी, रसिया, धमाल किस पर्व पर गाते हैं? होली पर गाते हैं। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आभानेरी में स्थित है। पुरुषों द्वारा लोक नृत्य है जिसमें विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं, कच्छी घोड़ी नृत्य है ये। लोक नाट्य 4 बैंत किस स्थान से संबंधित है? टोंक से है। किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर है? सीकर में। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था? समाजवादी नहीं था, बाद में ऐड किया गया था इसको। मोस्ट सूटेबल टू फिल द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसमें इस जो खाली जगह है इसमें क्या आंसर आएगा ये बताना है। तो क्वेश्चन क्या है? द ऑडिटोरियम हैज़ अ सीटिंग फिर स्पेस फॉर 700 स्टूडेंट्स। तो ऑडिटोरियम हैज़ अ कैपेसिटी फॉर 700 स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आएगा कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 62। मोस्ट सुटेबल पेयर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का पेयर देखना है इसमें क्या आएगा? तो बीइंग MA ओनली कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसके अंदर इसमें असिस्टेंट में तो एन आएगा, असिस्टेंट पहले, और इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर MA से पहले में भी द आए या एन आए तो कंफर्म नहीं है। तो इसका आंसर आप आंसर की से एक बार मिला लीजिए, कंफर्म नहीं है क्या होगा इसका आंसर, इन दोनों में से एक होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। तो इसके अंदर हैव, बोट, यू हैव, यू होम, तो इसके अंदर आएगा आई। मैच द फॉलोइंग, फॉलोइंग को इनको मैच करना था, तो इसके लिए डू नॉट रोब मी माई डिग्निटी बाय आस्किंग, तो इसके अंदर क्या आएगा? इसका जो आंसर है उसको मैच करना था। 4 आंसर दे रखे थे, 4 ये वैल्यू दे रखी थी, तो इसमें 2-3 जो है वो मैच करके लिखे हैं, बाकी उसके हिसाब से जो आंसर ऑप्शन बनेगा वो बन जाए, क्योंकि अलग अलग है सारी वैल्यू, सारे जो वर्ड है इसमें अलग अलग है। तो फर्स्ट में इसमें ऑफ आएगा। थर्ड पार्ट जो इसका, ही थ्रू द बुक टू द टेबल, इसमें 2 आएगा, इसमें अपॉन आएगा। क्वेश्चन नंबर 65, चूज द ऑप्शन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द पंक्चुएशन।
दे हैव बीन टू लंदन हैवंट दे। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखा है मैंने कि ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन का आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 66, कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश बनानी है, इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है? तो इसका आंसर है हु इज़ आंसरेबल फॉर दिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी। कन्वर्ट इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश हिंदी में बनाना है। ऑल माई सिंपैथीज आर विद यू, मेरी पूर्ण सहानुभूति आपके साथ है, ये इसका आंसर होगा। दो संख्याओं का HCF और LCM का अनुपात 1:6, यदि दोनों का गुणा 96 हो तो उनका LCM क्या होगा? इसका आंसर आएगा 24। क्वेश्चन नंबर 69, 35 बच्चे 28 महिलाएं और 32 पुरुष एक भोजनालय में गए, क्रम से इन्होंने 138 रुपये, 205 रुपये और 225 रुपये का औसत व्यय हुआ, प्रति व्यक्ति औसत व्यय निकालना है तो 187 रुपये हुआ। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबी सुरंग से 24 सेकंड को पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? 54 किलोमीटर होगी। यदि रेणु को एक पर्स 7500 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है और दूसरे को 8550 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो उसे लाभ होगा या हानि कितने प्रतिशत होगा? यानी बताना कि दोनों में टोटल में क्या होगा, तो टोटल में फाइनली उसको लाभ होगा 5.24% का। अमित को अपने वेतन का 35% भोजन पर, 25% भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, वह शेष धन 80% भाग घर के लिए किराए पर व्यय करता है, इसके बाद वेतन का कितना प्रतिशत उसके पास शेष बचता है? तो 8% बचता है। क्वेश्चन नंबर 73, हरीश ने कुल 27,000 की राशि का कुछ भाग 13% और शेष भाग 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया, यदि 4 वर्ष बाद उसे दोनों निवेशों के बराबर ब्याज प्राप्त हुआ तो 5% की वार्षिक दर से निवेश की गई राशि ज्ञात करो, तो 19,500 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, 78,125 पर महीने के लिए 16% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है और ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक यानी साल में 2 बार संयोजित हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा 16,645 रुपये। क्वेश्चन नंबर 75, एक धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं की 60% बढ़ जाती है, 9200 पर 2 वर्ष में इसी ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो ये है 2967 रुपये। 840 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात 5:3 है, कितनी लड़कियों को और प्रवेश दिया जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए? तो 105 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 77, एक थैले में हरी, लाल और नीली गेंदों की संख्या 4:6:9 है, यदि नीली गेंद लाल गेंद से 15 अधिक है तो इस थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? 95 आंसर आएगा इसका। अंकित और अमन ने एक व्यवसाय में 3:2 में राशि लगाई और अंकित तथा अमीश द्वारा निवेश की गई राशि 2:1 थी, वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,57,300 था, तो अमन को कितनी राशि मिलेगी? तो 48,400 रुपये मिलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 79, किसी काम को 2 दिन में करता है, बी उसे 3 दिन में कर सकता है, दोनों ने मिलाकर उसे एक दिन काम किया और जो काम बच गया शेष रहा काम सी ने 1 दिन में कर दिया। अब सी अकेला करेगा तो उसे कितने दिन में करेगा? तो 6 दिन लगेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 80 में सूची 1 और 2 को संधि है, संधि को मिलान करना है, तो इसके अंदर भी अलग अलग आंसर दे रखे हैं। तो विद्यार्थी में 4th जो पार्ट है इसका वो आएगा दीर्घ संधि, निश्चय में फर्स्ट पार्ट है वो आएगा विसर्ग संधि निश्चय में। तो इसके हिसाब से जो आंसर बनेगा ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 81, आगमन में उपसर्ग है आ, अन्यथा में प्रत्यय पूछा गया है वो आएगा था, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यामिनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, अग्रज का विलोम शब्द अनुज, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, शुद्ध शब्दों का चयन करना है तो चरमोत्कर्ष और प्रदर्शनी, ए और डी इसमें शुद्ध शब्द है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मेरे को दिल्ली जाना है, तो ये शुद्ध है, इसका शुद्ध होगा मुझे दिल्ली जाना है। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, ये संदिग्ध वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 89, खरी खोटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है भला बुरा कहना। तेते पाप पसारिए जेती लंबी सोत, इस लोकोक्ति का अर्थ है अपनी औकात को देख कर ही खर्च करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91, इंदिरा गांधी नहर किस स्थान से निकलती है? हरि के बैराज से निकलती है। 92, खारे पानी की झील पचमद्रा है बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 93, बीसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये बनास नदी पर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गाँवों में निवास करता है? तो इसका आंसर है 75%। जयपुर में
बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? नेवता बांध। क्वेश्चन नंबर 96, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है? तो इसका आंसर है गंगानगर। काली उपजाऊ मृदा वाली रेत और चूना पत्थर शेल रचित रॉकी फीचर क्या कहलाता है? इसको कहते हैं डेक्कन लावा पठार, यानी दक्कन लावा पठार है ये, उसमें ऑप्शन में डेक्कन लिखा हुआ है इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया गया। क्वेश्चन नंबर 98, एकमात्र शहर राजस्थान में जिसमें मेट्रो रेल संचालित हो रही है तो वो जयपुर है। सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा जो है वो राजस्थान रोडवेज है, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। चामुंडा देवी मंदिर जो है वो मेहरानगढ़ किला जोधपुर है, जहाँ पर भगदड़ हुई थी 2008 में। ये क्वेश्चन भी दे रखा है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल टेक्निकल टर्म फॉर समथिंग विच इज़ ऑफिशियली अप्रूव्ड और ग्रांटेड? इसका टेक्निकल वर्ड जो है वो है सैंक्शनड, स्वीकृत। वन नीति 2023 के अनुसार दर्ज वन क्षेत्र RFA राज्य के भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 9.6% है राजस्थान का। राजस्थान और पाकिस्तान के विभाजित करने वाली रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो महाराष्ट्र की सीमा नहीं लगती है। सबसे ऊंची पहाड़ी जो है जरगा है उदयपुर में। जो ऑप्शन थे उनके अंदर जरगा है, ठीक है। वैसे गुरु शिखर है लेकिन उसमें ऑप्शन में नहीं था गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 106, रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में क्या गलत कथन है? इस प्रकार की मिट्टी की जल धारण की क्षमता अधिक होती है, ये गलत कथन है। 107, कमरों को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली घास जो है वो वेटिवर घास है, इसको खस घास भी कहते हैं। इसमें खुशबू जो है वो भी आती है, सुगंध रहती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 108, एक अभिगम जिसमें राज्य वन विभाग, वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदायों का समर्थन करते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन। जैसलमेर का अधिकांश भाग किस जलवायु में आता है? तो शुष्क क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 110, कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो जवाई नदी है इसका आंसर। ऑफिस ऑर्डर के लिए हिंदी शब्द जो प्रयुक्त होता है वो है कार्यालय आदेश। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किन के मध्य होता है? तो विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच में होता है। जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन के साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे परिपत्र कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस, इसमें करेक्ट टेंस बताना है, तो इसमें जो आंसर आएगा विल रीच आएगा। एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में बदलना है, इसका जो आंसर आएगा ही वॉज बीइंग मोक्ड बाय हिज एम्प्लॉयर्स। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इसमें सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। ये ऑप्शन एक ही उसमें टोल्ड वाला, तो शी टोल्ड मी दैट वर टू लीव फॉर द थिएटर अर्ली। नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है, तो ये क्वेश्चन ये था, देयर इज़ नो रोज़ विदाउट ए थॉर्न, कांटों के बिना कहीं गुलाब नहीं होता है। तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो एवरी रोज़ हैज़ ए थॉर्न, हर गुलाब पर कांटे होते हैं। आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस, इसका आंसर आएगा इट इज़ फुलिश टू वेस्ट मनी ऑन डिज़ाइनर बैग्स। फिर असर्टिव सेंटेंस टू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसका आंसर आएगा 5 व्हाट स्कैमर यू आर। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है इसके अंदर क्या है, तो ये सेंटेंस दे रखा है, एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। तो इसमें वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन की जगह आएगा वन ऑफ द वाइज मैन, ठीक है। तो ये जो आंसर हमने लिखा है ये सारे 19 तारीख को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसका है। बाकी पेपर की भी हम आंसर की बना के जल्दी अपलोड कर देंगे, इसी चैनल पे अपलोड करेंगे अनिल सक्करवाल ऑफिशियल पर। और आपको जितनी भी PDF चाहिए वो सारी PDF मिल जाएगी, और उस PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है, हम उसमें अपलोड करेंगे। और टेलीग्राम चैनल का नाम है लेटेस्ट रोज़गार इन्फो के नाम से आपको मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर लें तो वहाँ पर सारी जो PDF है वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की अपलोड हो जाती है। तो आई होप आपको ये कम समय में 120 क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी मिल गए होंगे। तो आपका जो भी पेपर है उसके साथ आप मैच कर लेना और देख लें कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कितने नहीं होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहती है उसको साथ में देख लें। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।